Hi, welcome to Terrafic Astro. This is me पूजा लिखा। तो ये आज की वीडियो है गाइडेंस रिलेटेड, जनरल गाइडेंस फॉर कमिंग वीक 14 to 21। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हिंदी में है, सेकंड पार्ट इसका इंग्लिश में है। टाइम स्टैम्प्स में टाइम गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ये 5 पाइल्स सिलेक्ट किए हैं। नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। जिस नंबर के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी फील होती है वो मैसेज है मे बी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। सो आँखें बंद करिए और हर नंबर के ऊपर ध्यान लगाइए और फील करिए कि हार्ट के ऊपर आपको एनर्जीज फील होंगी। तो वो मैसेज होपफुली आपके लिए है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करिए क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लेना है। तो और पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 में सबसे पहले है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव एंड सेज। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये 2 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं 2 जगह उलझे हुए हैं। ठीक है, मे बी 2 काम शुरू किए हुए हैं बट ऑब्वियसली दोनों जगह पर ध्यान नहीं लग पाता। कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जिसने उलझा के रखा हुआ है इधर या इधर, इधर या इधर। तो दिस इज़ द टाइम अभी आपको चूज़ करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी ताकि किसी भी काम के अंदर पूरी तरह से डिवोशन और कमिटमेंट क्रिएट की जा सके। क्योंकि 2 जगह पर आप रह तो सकते हो मेंटली या, लेकिन उस पर आप 100% नहीं दे सकते, राइट। तो ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है लाइफ के अंदर, क्योंकि कभी दिमाग एक तरफ जा रहा है एक काम में और कभी दूसरे काम को ध्यान देना है। तो इट्स बेटर कि एक को चूज़ कर लिया जाए उन दोनों में से और उसके अंदर हमें पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट और डिवोशन देनी है। एंड अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। ऑब्वियसली जब 2 के अंदर दिमाग है तो बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं आती है लाइफ के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को ओपन करना है रिसीव करने के लिए, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स एंड आंसर्ड प्रेयर दैट गॉड इज़ सेंडिंग टू यू। जो भी प्रेयर्स, ऑब्वियसली भगवान से तो हम हर टाइम प्रेयर ही करते रहते हैं, तो उन प्रेयर के आंसर्स को रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को, अपनी आर्म्स को ओपन करना है और अपनी एनर्जीज़ को एक जगह पर फोकस करना है। ठीक है, और अगर जब हम अपनी एनर्जीज़ को एक जगह पर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारा कोई भी टास्क है जहाँ पर हम 2 जगह उलझे हुए हैं। मे बी कि हमने साइमल्टेनियसली 2-3 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए बट हम कहीं पर भी 100% नहीं दे सकते। सो डिवोशन और कमिटमेंट के लिए यू हैव टू चूज़ करना है, हैव टू चूज़ वन। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बर्थ एंड अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ओके, ये कार्ड थोड़ा सा डराता है बिकॉज देखिए 10 स्वॉर्ड्स, बैक स्टैब, डार्कनेस। ऑब्वियसली ये सिचुएशन रह चुकी होगी बट अभी ये सिचुएशन ख़त्म होने का टाइम है, नो डाउट। हर रात के बाद सुबह होती है जैसे, तो अभी ये जो जितना भी स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी, फियर, डर का जो भी टाइम था ये अब ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट फेज़ शुरू होने वाला है जो ऑब्वियसली बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आ रहा है। ये बर्थ का कार्ड ही कहता है कि मे बी अभी आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया चल रहा है जो आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड लगाना है और वो बहुत प्रोग्रेस करेगा। कोई हैप्पी न्यूज़ आने वाली है। तो ये फेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है आपका। और नेक्स्ट अर्थ गार्डियन से इसकी स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, अपने डर से ऊपर उठना है। अब डर, एंग्जाइटी तो बहुत है, तो हमें ग्राउंडिंग, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडिंग का मतलब है कि आराम से शांति से बैठना है, थोड़ी देर डीप ब्रेथ्स लेनी है और अपने
और इमेजिन करना है कि दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दिमाग से हर ब्रेथ के साथ बाहर जा रही है, और हमारे पैरों को ज़मीन से रखना है और हर ब्रेथ से ये फील करना है कि नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स, फियर्स, एंग्जाइटी मेरे दिमाग में, मेरे हार्ट के अंदर थी, वो हर ब्रेथ से बाहर जा रही है। तो इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग करना। ठीक है, तो ये टाइम के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, सो बी रेडी। सेकेंड पाइल नंबर, आप तैयार रहिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ के अंदर। फॉर पाइल नंबर 3, पेज ऑफ कप्स, ask for what you want and air guardian shift your perception. Okay, पेज ऑफ कप्स, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, गुड न्यूज़ है, बट उसको थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करना है। बहुत जॉब ऑफ़र हो सकता है, कोई रिलेशनशिप के आप वेट कर रहे हो, कोई आपको कोई फ्रेंडशिप है और उसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट, ये टाइम है जब आपको मैनिफेस्ट करने का टाइम, मतलब आप अपनी जो भी डिज़ायर है इस टाइम पे, जो भी विश है यूनिवर्स में डालिए, गॉड से बोलिए, कम्युनिकेट करिए, बातें करिए और उसको बताइए कि आपको क्या चाहिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी चीज़ें स्पीड अप होने वाली हैं, आपकी प्रेयर आंसर भी होने वाली हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड एयर गार्डियन से बस अपना सोचने का ढंग बदलना है। अपना ढंग कैसे बदलना? अपनी चीज़ें यूनिवर्स में डाल दो, अपनी चीज़ें गॉड पर छोड़ दो, थोड़ी सी सरेंडरेंस लेकर आओ, अपनी चीज़ों के अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आओ कि जो भी चीज़ आ रही है आपको वो बहुत हैप्पीनेस देने वाली है, इमोशनली कंटेंट फील कराने वाली है। और उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स या डाउट्स हैं तो उसको रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, उसको निकाल दो। ठीक है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं पाइल नंबर 4, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट, ब्लॉक्स लिफ्टेड, ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिज़ायर्स। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड कहता है कि बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे अब तक लाइफ के अंदर, बट नाउ अब जो व्हील जो है वो टर्न हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड में चेंज हो रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। व्हील है, घूमता रहता है सारे टाइम पे, कभी अप कभी डाउन, तो ऑब्वियसली लाइफ भी ऐसे जाती है अप एंड डाउन, बट अब चीज़ें पॉजिटिव साइड पे टर्न हो रही है। अब कुछ फेवरेबल टाइम आ रहा है, ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि जो भी रुकावटें थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स थी, और वो सब ख़त्म होने का टाइम है। धीरे धीरे आप फील करोगे कि सब चीज़ों के सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं आपके पास। जो भी डाउट्स थे माइंड के अंदर, जो भी ऑब्स्टिकल्स थी, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होंगी। हंटर कार्ड से ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिज़ायर्स, अपने डर को ख़त्म करना है, डिज़ायर्स को यूनिवर्स में डालना है ताकि यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो अभी बहुत चेंजेस आने वाले हैं टाइम के अंदर, पॉजिटिविटी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं, जो अटकी हुई थी उनके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली गुड टाइम इज देयर। पाइल नंबर 5, हैंग्ड मैन, it's time to allow others to enjoy your creative work and wise man grow within your current situation. Hangman, अभी तक जो भी लिम्बो पोजीशन थी, यानी कि जो भी सब कुछ ऐसे लग रहा था सब थम गया है, रुक गया है, कुछ भी चल नहीं रहा है, जो इसकी सिचुएशंस को देखकर लग भी रहा होगा, बट अभी अपने आप को थोड़ा एक्टिव करने का टाइम है, अपना टैलेंट दिखाने का टाइम है। और बहुत टाइम हो गया इस सिचुएशन में रेस्टिंग मोड के अंदर रहते रहते, अब थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करने का टाइम है। शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड, अपने अंदर के टैलेंट को दुनिया को दिखाना है। जो भी इस टाइम पीरियड में, जब ये बिल्कुल हॉल्ट वाला, बिल्कुल रुका हुआ टाइम था, उस टाइम के अंदर दिमाग ने साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रगल किया है, बट डेफिनेटली उस स्ट्रगल से कुछ लर्न भी तो बहुत कुछ किया है उस टैलेंट को। और सेकंड चीज़, जो टैलेंट है अंदर है, जो हिडन टैलेंट है, जो मुझे
इस टाइम पे निकालने का शायद मौका मिला होगा, उसको बाहर अब लोगों को दिखाने का टाइम है। ठीक है, अपनी चाहे इनर नॉलेज है, इनर विजडम है, या कोई भी टैलेंट है, म्यूज़िक है, डांस, आर्ट, राइटिंग, पेंटिंग, व्हाटएवर इट इज़, वाइज वन ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अब उस इनर टैलेंट को, इनर ग्रोथ को यूज़ करके इस सिचुएशन से बाहर आना है, अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, तो दिस इज़, अभी जो टाइम है वो एक्टिव होकर काम करने का टाइम है। तो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, सेक्रीफाइसिंग मोड से बाहर निकालना है कि बहुत जो भी है, जैसा भी है, उस सिस्टम से बाहर आना है, हार्ड वर्क करना है, एफर्ट्स डालने हैं। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया टाइम के साथ, बट अब अपने आप को शो करने का टाइम है। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 5। ओके, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर गाइडेंस, मोर वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हाय एवरीवन, today video is general guidance for coming week from 14 to 21st of June 2020, right? So I have selected 5 piles. Choose one pile for yourself. Okay, so let me tell you the numbers once again. Number 1, this is number 2, number 3, number 4 and number 5. Choose one of them. Want to pause the video, you need some more time, do it. So I'm starting with pile number 1. 2 of Pentacles. Allow yourself to receive. Sage, be devoted and committed. Okay, 2 of Pentacle card says कि you are into some 2 things. You are juggling over 2 things, like maybe you are in 2 projects, maybe you are in trying to apply the 2 ideas. You are in 2 relationship maybe, and it's very difficult for you to maintain the balance with one thing. So your guidance card says कि choose one thing. Only then you can put your 100% over there. You have to be committed and devoted with your idea, with your project, whatever it is. Devotion is a must thing, otherwise you while juggling you cannot put 100% with both. Stop juggling, choose one, be devoted, be committed. Your guidance card says कि allow yourself to receive. Open your arms to welcome the blessings and answered prayer that God is sending to you. This card says कि open your heart to receive the blessings of God. Choose one thing. You know which one is best for you right now. Your heart says, or close your eyes. I think of the options, and your heart definitely tell you कि which one is best for you right now. Choose one. Be committed and devoted for that thing to get the 100% of you. ठीक है, put your 100%. Be into the situation that will bring balance in your life. Right now you are not in the balance state बिल्कुल, and you are into 2 things. So choose one, bring balance, be devoted to the thing, and receive the blessings of the God, because this time you are whatever the prayers you have done, God is answering your prayers. So just feel your heart is open and you are receiving the God blessings. Okay, for pile number 2, 10 swords, birth and earth guardian. Okay, 10 swords, it doesn't give the good vibes, right? Very negative card. 10 swords in the back. Okay, but this is the time when your fear, your anxiety is coming to an end. This phase is coming to an end where you very anxious, very fearful, you feel like someone betrayed, because see all the swords stabbed
at the back. So there was a feeling of backstabbing, but remember one thing, every night has a day, right? So you can see a lot of darkness, but definitely daylight is coming. This phase is coming to an end very soon, and you will see the new beginnings. And your guidance card says, the birth card, which says ki new idea, happy news is coming. That could be some happy news at your home front, maybe any kind of news, maybe such as a baby or a marriage or whatever it is, but something new is happening around you. Maybe if you felt all these things at your work front, maybe you are starting with something new at your maybe you are starting with new project, maybe your business, some new idea has come and you want to work on it. So but something new and something very good and exciting is starting, and this phase is coming to an end. What you need to earth guardian, stay rooted and grounded. All you need to do, because the fear, whatever the fear or anxiety is hovering your mind, it disturbs the energies of the body. Be grounded. Just do one thing, a little exercise you have to do. Sit straight, calm your mind, take deep breaths, inhale deeply, exhale out. With the every exhalation, feel like every fear, every anxiety is going out of your body, from every cell of the body. Just feel like this, just give this intention, and you will feel very good, you will feel grounded. Okay, so this is for the pile number 2. Let's see for pile number 3. Page of Cups, good news is coming, something. And ask for what you want. And air guardian, okay, Page of Cups says ki something good is coming related to maybe some news related to your job, maybe some relationship, maybe some friendship, and maybe you hear from your friend, which might be you haven't heard for so long, but something very good which give you happiness, contentness. And your guidance card says this is the time, ask for what you want. Whatever you wish for, just send your desires in the universe and it will manifest. Okay, this is the time. And the card says clear communication with God and with others help you avoid misunderstanding and speed up the process of answered prayers. You just communicate with God, communicate with universe. Sit calmly, close your eyes, talk to your God, send your desires to God or send your desires to universe. It will manifest very soon. And next is air guardian, shift your perception. While doing this, you have to shift your perception. You have to trust God first. You have to keep faith that whatever is coming is in the highest best for you, and it is a thing that the God has chosen for you, right? So this is for the pile number 3. Have trust, have faith. And this is the pile number 4. Wheel of Fortune, blocks lifted, hunter, track down your fears and desire about. Wheel of Fortune, life is turning towards the positive side. Something good will happen, or maybe you felt so many up and down in life. As the wheel turns, every time it is turning, so as life, and but this time it is turning towards positive. Something good is coming. And your guidance card says ki blocks lifted, previous obstacle came from fear and they are now lifted away. Whatever the fear you have felt, anxiety you felt in the past, now it will all get cleared. Now you will feel eventually your obstacles will get cleared. You will get solution for your problems. Definitely good, it is very good. If you are getting problems, if you are having problems and you are getting the solutions. Hunter, track down your fear and desires. Whatever the fears you felt, you had in your mind, anxiety you had in your mind, now you will see, you will observe slowly, eventually. Every fear, every obstacle has a solution, and you will start getting the solution now. So just drop your fears,
Put your desires in the universe, it will manifest, and something good is coming. Pile number 5, Hanged Man. Share your art with the world. Wise One. Okay, Hangman says कि you sacrificed a lot. You spent time where you felt nothing is happening around. Everything was in standstill position, but now this is the time to be active, right? Whatever you have learned during that period, maybe you have enhanced your talent, maybe you explore yourself and you find there is some hidden talent in you and some knowledge. ठीक है, तो this is the time to show your talent to the world. Means what? Means कि if you want to start with something and you have learned during this standstill time, this is the time to come up with that talent, right? Come up with that talent, people will definitely recognize you. It's time to allow others to enjoy your creativity. Whatever you have learned during this time period, show it to the world, right? And Wise One, grow within your current situation. Your current situation obviously was not good, as the card says कि you spent some painful sacrifice time, but grow within means कि already learned, and if you recognize your hidden talent, show it to the world. Engage yourself in something creative work that will definitely make you happy. Okay, and this is for pile number 5. So hope you enjoy this video. Thank you for watching this. Don't forget to subscribe my channel for more guidance, more videos, and bye.